हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे अक्सर बैकबोन कहते हैं, असल में हमारे शरीर का पिलर है। ये बोन्स, डिस्क्स, मसल्स और नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमें सपोर्ट देता है, जिससे हम सीधे खड़े हो सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से बढ़ाकर रीढ़ की हड्डी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये इंपॉर्टेंट पाथ हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस कैरी करता है। रीढ़ की हड्डी 33 बोन्स से बनी होती है, जिन्हें वर्टेब्रे कहते हैं, जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं। इन वर्टेब्रे के बीच इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स होते हैं। ये डिस्क्स शॉक अब्सॉर्बर्स का काम करते हैं। ये डिस्क्स मूवमेंट के दौरान वर्टेब्रे को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ने से बचाते हैं। रीढ़ की हड्डी को लिगामेंट्स और मसल्स के नेटवर्क से और सपोर्ट मिलता है। ये इसे स्टेबल रखते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ मोशन अलाउ करते हैं। रीढ़ की हड्डी की बेसिक एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। ये हमें डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस समझने में मदद करता है। ये भी बताता है कि हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस इसकी हेल्थ और वेलबीइंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। जिस तरह से हम बैठते हैं, खाते हैं, हमारी आदतें इस इंपॉर्टेंट पार्ट को नरिश कर सकती हैं या इग्नोर। एक हेल्थी स्पाइन एक हेल्थी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके वेलबीइंग के लिए सही चॉइसेस करें। स्पाइन फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाकर हम ऑप्टिमल स्पाइनल हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं और एक एक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में हम में से बहुत से लोग घंटों स्क्रीन के सामने झुके रहते हैं। ये लगातार झुकना हमारे स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। खराब पोस्चर, चाहे बैठे हुए, खड़े हुए या सोते हुए, स्पाइन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर रॉन्ग तरह का प्रेशर डालता है। समय के साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। जब हम झुकते हैं तो हमारे शोल्डर्स आगे की तरफ आ जाते हैं, हमारा हेड बाहर निकल जाता है और हमारे स्पाइन का नेचुरल कर्व बिगड़ जाता है। ये मिसअलाइनमेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स पर प्रेशर बढ़ाता है, जो वर्टेब्रे के बीच कशन का काम करते हैं। ये डिस्क्स कंप्रेस हो सकते हैं, बल्ज हो सकते हैं या हर्निएट हो सकते हैं, जिससे दर्द, सुन्नता और झुनझुनी की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा खराब पोस्चर स्पाइन को सपोर्ट करने वाले मसल्स और लिगामेंट्स पर भी स्ट्रेस डालता है। इससे मसल्स में इंबैलेंस, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। क्रॉनिक बैड पोस्चर स्पाइन के शेप में भी बदलाव ला सकता है, जैसे कि काइफोसिस, ऊपरी पीठ का बहुत ज्यादा बाहर की तरफ कर्व, या लॉर्डोसिस, निचली पीठ का बहुत ज्यादा अंदर की तरफ कर्व। अच्छी बात यह है कि हम कॉन्शियस एफर्ट्स और सिंपल एक्सरसाइजेस से खराब पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। दिन भर में सही अलाइनमेंट मेंटेन करके हम अपनी स्पाइन पर स्ट्रेस कम कर सकते हैं। इससे फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। यह थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन स्पाइन की हेल्थ के मामले में इसमें सच्चाई है। ज्यादा देर तक बैठना, जो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है, बैक पेन और दूसरी स्पाइन की प्रॉब्लम्स का एक मेन रीजन बन गया है। जब हम देर तक बैठते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स, जो हमें आगे झुकने में मदद करते हैं, टाइट हो जाते हैं। ये टाइटनेस पेल्विस पर खिंचाव डालती है, जिससे लोअर बैक में अननेचुरल कर्व हो जाता है। इससे लोअर बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम्स और सियाटिका भी हो सकता है, एक दर्दनाक तकलीफ जो लोअर बैक से पैर तक जाती है। इसके अलावा एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल स्पाइन को सपोर्ट करने वाले कोर मसल्स को कमजोर कर देती है। ये मसल्स, जिनमें एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स शामिल हैं, नेचुरल कॉर्सेट की तरह काम करते हैं, स्पाइन को स्टेबल करते हैं और इंजरी से बचाते हैं। जब ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो स्पाइन मिसअलाइनमेंट और इंजरीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ज्यादा देर तक बैठने के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हमारे डेली लाइफ में मूवमेंट शामिल करना बहुत जरूरी है। इसमें बार बार ब्रेक्स लेना, खड़े होना, स्ट्रेचिंग करना या थोड़ा चलना शामिल हो सकता है। इससे भी बढ़िया रेगुलर एक्सरसाइज जैसे योगा, पिलाटिस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता है और एक हेल्थी स्पाइन को प्रमोट कर सकता है। ज्यादा वेट उठाना, खासकर पेट के आसपास, स्पाइन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। जैसे पूरा दिन एक हैवी बैकपैक कैरी करना, हर एक्स्ट्रा पाउंड जो हम उठाते हैं वर्टेब्रे, डिस्क्स और सपोर्टिंग मसल्स पर प्रेशर डालता है। समय के साथ ये वेयर एंड टियर, दर्द और मूवमेंट में कमी का कारण बन सकता है। इसलिए है क्योंकि ये शरीर के ज्यादातर वेट को सपोर्ट करता है। लंबर वर्टेब्रे पर बढ़ा हुआ प्रेशर डिस्क डिजेनरेशन को तेज कर सकता है, जिससे हर्निएटेड डिस्क्स और लोअर बैक पेन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा वेट शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर सकता है, पोस्चर को चेंज कर सकता है और स्पाइन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है।
इससे मसल इम्बैलेंस, जोड़ों में दर्द और गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। ऑप्टिमल स्पाइनल हेल्थ के लिए हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट लेकर और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होकर हम अपनी स्पाइन पर भार कम कर सकते हैं और अननेसेसरी वेयर एंड टियर को रोक सकते हैं। सेक्शन 5, टॉसिंग एंड टर्निंग, द इंपैक्ट ऑफ स्लीप पोजीशंस ऑन द स्पाइन। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे स्लीप पोजीशंस हमारी स्पाइन को कैसे अफेक्ट करते हैं। हालांकि सोते समय हमें अपनी पोस्चर का पता नहीं होता है, लेकिन कुछ पोजीशन स्पाइन पर स्ट्रेस डाल सकते हैं, जिससे तकलीफ और दर्द हो सकता है। पेट के बल सोना जनरली स्पाइन की हेल्थ के लिए सबसे हार्मफुल पोजीशन माना जाता है। इस पोजीशन में नेक को साइड में ट्विस्ट करना पड़ता है, जिससे नेक मसल्स पर स्ट्रेन आ सकता है और दर्द हो सकता है। ये स्पाइन के नेचुरल कर्व को भी खराब करता है, जिससे लोअर बैक पेन हो सकता है। पीठ के बल सोना सीधे पैरों के साथ लोअर बैक पेन को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे लंबर स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है। हालांकि पीठ के बल सोना घुटनों के नीचे तकिया लगाकर स्पाइन के नेचुरल कर्व को मेंटेन करने और स्ट्रेन कम करने में मदद कर सकता है। करवट लेकर सोना स्पाइन की हेल्थ के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर सपोर्ट के लिए तकिए का इस्तेमाल करने पर। घुटनों के बीच तकिया लगाने से हिप्स को अलाइन करने और लोअर बैक पर स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह हेड और नेक को सपोर्ट करने के लिए तकिए का इस्तेमाल करने से सर्विकल स्पाइन के प्रॉपर अलाइनमेंट को मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। एक कंफर्टेबल स्लीप पोजीशन ढूंढना जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करे, एक अच्छी नींद और ऑप्टिमल स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग पोजीशंस और तकियों के साथ एक्सपेरिमेंट करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। सेक्शन 6, यू आर व्हाट यू ईट, फ्यूलिंग स्पाइनल हेल्थ थ्रू डाइट। ये पुरानी कहावत यू आर व्हाट यू ईट स्पाइन की सेहत के लिए भी सही है। हमारे शरीर के किसी भी पार्ट की तरह स्पाइन को हेल्थी रहने और अच्छे से काम करने के लिए प्रॉपर नरिशमेंट की जरूरत होती है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हों, स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्थी डिस्क्स और फ्लेक्सिबल मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड कर सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हमारी स्पाइन के वर्टेब्रे भी शामिल हैं। कैल्शियम बोन डेंसिटी बनाने और उसे मेंटेन करने में मदद करता है, जबकि विटामिन डी कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज में डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड फूड्स शामिल हैं। विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर और डाइटरी सोर्सेज जैसे फैटी फिश, एग्स और फोर्टिफाइड फूड से मिल सकता है। कोलाजन एक प्रोटीन जो हमारे बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है, स्पाइन की इंटेग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विटामिन सी से भरपूर फूड्स कंज्यूम करना जैसे सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज और बेल पेपर्स कोलाजन सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकता है और स्पाइनल हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स में पाए जाते हैं, में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकती है, जिसमें स्पाइन को अफेक्ट करने वाला इन्फ्लेमेशन भी शामिल है। इन हेल्थी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करने से दर्द मैनेज करने और मोबिलिटी इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 7, बियॉन्ड एर्गोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर स्पाइनल हेल्थ। जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस स्पाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, वहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने स्पाइनल प्रॉब्लम्स का डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की राह खोल दी है। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स से लेकर मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स तक टेक्नोलॉजी स्पाइनल केयर के क्षेत्र को बदल रही है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI ने स्पाइनल कंडीशंस के डायग्नोसिस में रेवोल्यूशन ला दी है। ये नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक स्पाइन की डिटेल्ड इमेजेस क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करती है, जिससे डॉक्टर्स बोन्स, डिस्क्स, नर्व्स और आसपास के टिश्यूज को देख पाते हैं। MRI स्कैन्स बहुत सारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनमें हर्निएटेड डिस्क्स, स्पाइनल स्टेनोसिस, ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस शामिल हैं। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी स्पाइनल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में गेम चेंजर के रूप में सामने आई है। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के विपरीत, जिसमें बड़े इंसिजन्स और मसल्स और टिश्यूज को काफी नुकसान होता है,
मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स स्पाइन तक पहुंचने और उसका इलाज करने के लिए छोटे इंसिजन्स और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती हैं। इससे दर्द कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम होता है। वेयरेबल टेक्नोलॉजी ने भी स्पाइनल हेल्थ के क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर्स हमारे एक्टिविटी लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, हमें दिन भर में मूव करने और खड़े होने की याद दिला सकते हैं, जबकि पोस्चर करेक्टिंग डिवाइसेस हमारी पोस्चर पर रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं, हमें स्लाउचिंग करेक्ट करने और सही अलाइनमेंट मेंटेन करने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर अ हेल्थी स्पाइन, सिंपल स्टेप्स, बिग इंपैक्ट। हेल्थी स्पाइन मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लेकिन इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे शरीर के इस इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट और नरिश करने में बहुत मददगार हो सकते हैं। इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके हम ऑप्टिमल स्पाइनल हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं और दर्द और लिमिटेशन से मुक्त जीवन जी सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉपर पोस्चर। दिन भर अपनी पोस्चर का ध्यान रखें, चाहे बैठे हों, खड़े हों या कुछ उठा रहे हों। अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखें, अपने कानों को अपने शोल्डर्स के ऊपर और अपने शोल्डर्स को अपने हिप्स के ऊपर रखें। स्लाउचिंग या झुकने से बचें। मूव रेगुलरली। ज्यादा देर तक बैठने के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए बार बार ब्रेक्स लें, खड़े हों, स्ट्रेच करें या थोड़ा वॉक करें। हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। लिफ्ट विथ योर लेग्स। भारी चीजें उठाते समय अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी पीठ सीधी रखें। ट्विस्टिंग या झटकेदार मूवमेंट से बचें जो आपकी स्पाइन पर स्ट्रेन डाल सकते हैं। चूज अ सपोर्टिव मैट्रेस। ऐसा मैट्रेस खरीदें जो आपकी स्पाइन और स्लीपिंग पोजीशन को एडिक्वेट सपोर्ट दे। ज्यादातर लोगों के लिए मीडियम फर्म मैट्रेस रेकमेंड किया जाता है। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग आपकी स्पाइन में डिस्क्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बैक पेन और दूसरी स्पाइनल प्रॉब्लम्स का खतरा बायस जाता है। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मसल टेंशन का कारण बन सकता है, खासकर पीठ और गर्दन में। स्ट्रेस मैनेज करने के हेल्थी तरीके खोजें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या नेचर में समय बिताना। सेक्शन 9 रिकॉग्नाइजिंग द वार्निंग साइंस, व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। जहां बैक पेन एक आम एलिमेंट है जो अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। इन वार्निंग साइंस को नजरअंदाज करने से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और लंबे समय तक तकलीफ हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सिवियर बैक पेन जो आपके पैर तक जाता है, पैरों या तलवों में सुन्नता या झुनझुनी, मूत्राशय या आंत्र नियंत्रण का कम होना, बुखार के साथ पीठ दर्द जो रात में बरा छ जाता है या आराम करने से ठीक नहीं होता है, पीठ दर्द जो गिरने, चोट लगने या दुर्घटना के बाद होता है। सेक्शन 10 द फ्यूचर ऑफ स्पाइनल हेल्थ, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। स्पाइनल हेल्थ का फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है और भविष्य में प्रॉमिसिंग एडवांसमेंट्स होने वाले हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये इमर्जिंग ट्रेंड्स और इनोवेशंस हमारे स्पाइनल कंडीशंस के डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट करने के तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। स्टेम सेल थेरेपी ने स्पाइन में डैमेज टिश्यूज को रिजेनरेट करने में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले पेशेंट्स के लिए उम्मीद की किरण है। इन कंडीशंस के लिए स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI हेल्थ केयर को बदल रही है, जिसमें स्पाइनल केयर भी शामिल है। AI पावर्ड एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे एक्स-रेज और MRIs, ताकि डॉक्टर्स को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्पाइनल कंडीशंस का डायग्नोज करने में मदद मिल सके। AI का यूज ट्रीटमेंट प्लान्स को पर्सनलाइज करने और पेशेंट आउटकम्स प्रिडिक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन स्पाइन सर्जरी में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी सर्जन्स को कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को ज्यादा प्रिसीजन और कंट्रोल के साथ परफॉर्म करने की अनुमति देती है, जिससे टिश्यू डैमेज कम होता है और पेशेंट आउटकम्स बेहतर होते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग अ स्पाइन फ्रेंडली लाइफस्टाइल। हमारी स्पाइन हमारे शरीर का अनसंग हीरो है, जो हमारे स्पाइनल कोड को सपोर्ट, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसकी हेल्थ और वेलबीइंग को प्राथमिकता देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पाइन फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाकर हम इसकी लॉन्जेविटी इंश्योर कर सकते हैं और दर्द और लिमिटेशन से मुक्त जीवन जी सकते हैं। प्रॉपर पोस्चर प्रैक्टिस करने से लेकर एक्टिव रहने और हेल्थी डाइटरी चॉइसेस करने तक, सिंपल लेकिन इफेक्टिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस
हमारी स्पाइनल हेल्थ को सेफगार्ड करने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्पाइनल केयर में इमर्जिंग ट्रेंड्स और इनोवेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर हम अपनी हेल्थ के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समय पर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। याद रखें, एक हेल्थी स्पाइन एक हेल्थी और एक्टिव लाइफ की फाउंडेशन है। आइए इसकी वेलबीइंग को प्राथमिकता दें और स्पाइन फ्रेंडली लाइफस्टाइल के रिवॉर्ड्स प्राप्त करें।